जी, आज की क्लास के अंदर हम लोग स्क्रॉलिंग को देखेंगे कि वर्टिकल स्क्रॉलिंग और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग फिग्मा के अंदर किस तरीके से लगाते हैं। इसके अलावा मज़ीद और भी चीज़ें देखेंगे, हम ऑटो लेआउट कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाते हैं और क्लिप कंटेंट किस तरीके से लगाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो एंड तक देखिएगा तो आपके सारे डाउट जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, फेसबुक की स्क्रीन है जिसके अंदर वर्टिकल स्क्रॉलिंग और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग दोनों लगी हुई होती है। तो हम इसको पूरा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हम इसको फिग्मा के ऊपर किस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करेंगे इसको हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं आइकन ले लेते हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए तो सबसे पहले तो मैं एक स्क्रीन ले लेता हूँ आईफोन की, ठीक है, और फिर स्क्रीन लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि मैं इसको इसके बराबर में रख सकूं और अपना काम कर सकूं। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है और ये सर्च का आइकन बना हुआ आ रहा है और मेरे पास ये मैसेंजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बना लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ फेसबुक। ठीक है, फेसबुक ले लिया और फिर इसके बाद इसके साइज़ को मैं यहाँ से साथ साथ ही मैं बड़ा कर देता हूँ और फिर इसको मैं कलर भी यहाँ से इसके साइज़ को हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं और फिर इसको मैं कलर भी अगर आपको कलर्स ना मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे और आई दबाएंगे आई ड्रॉपर टूल से और इस पे जाकर यहाँ पे आकर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सेम एज इट इज़ कलर वो उसका उठा लेगा। अच्छा, उसके बाद मुझे अब ये दो आइकन चाहिए, तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा प्लगइन्स के अंदर आइकॉनिफाई पे जाकर रन करूँगा इसको मैं, और यहाँ पर आकर मैं ले लेता हूँ सर्च ले लेता हूँ एक तो मैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये है। ठीक है, हमारे पास ये लग रहा है मुझे, ये नहीं है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, सर्च आ गया हमारे पास और इसके साथ साथ हमारे साथ मैसेंजर भी है, तो हम मैसेज का भी ले लेते हैं, मैसेंजर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैसेंजर। ठीक है, दोनों आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम आइकनिफाई से किसी भी आइकन को उठाते हैं तो इसको पकड़ के हम इस फ्रेम से बाहर निकाल लेंगे और इस फ्रेम को डिलीट कर देंगे। दूसरा, हम इसको भी इस फ्रेम से बाहर निकाल लेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और फिर अब हम इन दोनों को एक साइज़ का करने की कोशिश करेंगे शिफ्ट की मदद से। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ और देखता हूँ कि इसकी पोजीशनिंग कहाँ पर है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो आइकन है ये एक सर्कल के अंदर है। ठीक है, और सर्कल का जो कलर है वो ग्रे। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं सर्कल लेता हूँ और मैं इस आइकॉन को इसके ऊपर रखता हूँ। ठीक है, बैक पर है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और इस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट दबा दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रंट पे आ जाएगा। अब ये फ्रंट पर आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसको मैं, और फिर मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आपको सेंटर अलाइन करना हो इसको इसके सर्कल के, तो आप यहाँ पर आएँ, इस पर क्लिक करें और एक बार इस पर क्लिक कर दें तो ये सेंटर अलाइन हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं सर्कल की एक और कॉपी बना लेता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, और मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये मेरे पास दोनों आ गए और अब देखता हूँ, हाँ ये ठीक है, दोनों आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट कर कंट्रोल जी करूँगा और इसको भी मैं सेलेक्ट कर कंट्रोल जी करूँगा, तब ये ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को शिफ्ट ए कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो लेआउट कर दूँगा मैं इनको। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अब मैं इसको और इसको मैं सेलेक्ट कर शिफ्ट ए कर दूंगा। ठीक है, एक तो ऑलरेडी शिफ्ट ए हुआ है, कंट्रोल ऑटो लेआउट हुआ है और फिर उसके बाद मैंने इसको भी ऑटो लेआउट कर दिया ताकि मुझे अलाइन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा सा फासले पर है, तो मैं इसका साइड से यहाँ से जो फासला है वो मैं इसका सिर्फ वाला फासला बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसका यहाँ से जो फासला है उसको भी मैं बढ़ा दूँ। अच्छा, ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से कम कर सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसको यहाँ से मिला दें।
इतना होगा, ठीक है। अब ये हमने बना लिया। अच्छा जी, ये फेसबुक का जो ऐप है वो भी स्मॉल है, तो हम इसको स्मॉल ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद अब मुझे ये बनाना है आइकन, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए भी मैं आइकॉनिफाई पे जाऊँगा और यहाँ से आकर मैं सब ऐसा सारे आइकन को मैं सर्च करूँगा। सबसे पहले मेरे पास होम का आइकन है, तो मैं होम का आइकन ले लूँगा, ठीक है। और मेरे पास होम का जो आइकन है वो ये वाला है, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास आइकन है वो है मेरे पास वीडियो प्ले का ना, तो मैं या तो इसको हम कहते हैं एलईडी का भी है, देखते हैं एलईडी आ रही है नहीं। ये हमारे पास प्ले का ऑप्शन, प्ले का आइकन होता है, वीडियो प्ले, ये आ गया, ठीक है। हम इसमें से बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, हम इसमें से ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। ये उठा लेते हैं, फिर ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो आइकन आ गए। उसके बाद जो तीसरा आइकन है वो हमारे पास यहाँ पर है, फ़िल्टर थ्रू द लेटेस्ट पोस्ट, फीड्स का ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ से ये वाला आइकन ले लेते हैं, इसको हम ये कर लेते हैं, ठीक है। लेट से हमारे पास फीड्स हैं, क्योंकि ये आइकन इन्होंने खुद कस्टमाइज़ करे हुए हैं। यहाँ से हम ग्रुप्स का ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास ये वाला ग्रुप है, तो हम इसको उठा लेते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में नोटिफिकेशन, तो हम यहाँ से नोटिफिकेशन का ले लेते हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन का यहाँ पर हम ले लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है उनका, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है मोर का ऑप्शन है, ठीक है। हम मोर पे क्लिक करते हैं, सॉरी MORE, मोर, ठीक है। अच्छा, मोर के काफ़ी सारे आइकन होते हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। इन सब के अलग अलग मतलब होते हैं। तो हमारे पास जो आइकन है वो यहाँ पर हैमबर्गर है, ठीक है। हम यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँगा हैमबर्गर, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सारे आइकन आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी सबको जाऊँगा और इन सबको मैं इससे बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं इसके बाद इसको भी मैं इससे बाहर निकाल लूँगा, इसके कंटेनर से। इसको भी मैं इसके कंटेनर से बाहर निकाल लूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इसको भी इसके कंटेनर से बाहर निकाल के इसको डिलीट कर दूँगा। देन इसके साथ भी मैं यही करूँगा और फिर इसके बाद इसको भी मैं बाहर निकाल के इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास सारे आइकन आ गए, ठीक है। और ये सब आइकन जो है जस्ट इसके अलावा, ठीक है, बाकी सारे आइकन जो हैं वो देखें आपके पास यहाँ पर ये जो ये एक सर्कल के अंदर है, तो मैं इसको एक सर्कल के अंदर डाल देता हूँ बस। और वो सर्कल आउटलाइन हुआ है, ठीक है। फिल नहीं है, सिर्फ आउटलाइन है, तो मैं इसको आउटलाइन ही दे देता हूँ। और फिर मैं इसको इस सर्कल के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। जूम इन करता हूँ और छोटा सा करता हूँ इसको, मैं इतना बड़ा है नहीं वो, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट कर मैं, और इन दोनों को सेलेक्ट कर कंट्रोल G कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास और सारी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं, अच्छा, अगर आपने इनके साइज़ को बड़ा छोटा करना है ना, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके दबा देंगे, ठीक है ना। इसके कंस्ट्रेंट को जो है ना, प्रोपोर्शंस को जो है ना बरकरार रखता है। ये क्या करेगा, अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊंगा ना, तो साथ ही साथ उसकी हाइट भी बढ़ाएगा। देखा, अगर मैं इसकी 20 करता हूँ ना विड्थ, तो उसकी हाइट भी वो उस हिसाब से बढ़ा देगा, ठीक है। इसी तरीके से तो आप क्या करेंगे, जब भी किसी की हाइट और विड्थ को बढ़ाना होगा, उसके प्रोपोर्शन को बरकरार रखना होगा, तो आप इस पर क्लिक करके रख देंगे, ठीक है। इसको भी मैं 20 का ले लेता हूँ, ठीक है। सबको मैं एक ही साइज़ का रखूँगा ताकि मेरे पास कोई मसला ना है, ठीक है। इसको भी मैं 20 ले लेता हूँ और फिर मैं इसको भी मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं किसी विड्थ बढ़े और हाइट ना बढ़े, तो आप इसको जो है ना अनचेक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको भी मैं फिर सेलेक्ट करके 20 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उसको हाइट को भी जो है ना इसी हिसाब से सेट कर देता है। ये ऐसा नहीं लगता कि एक पिक्चर को खींचा हुआ या फिर इमेज को खींच के बड़ा किया गया, इस तरीके से नहीं लगता, ठीक है। अब इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और अब मैं Shift A कर दूँगा, ठीक है। तो अब ये सारे अलाइन हो गए और अब मैं इनको सबको करीब करीब रख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद
यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो आपके पास यहाँ पर इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो मैं इस फील्ड को जो मैंने ऑटो लेआउट लिया था इसको मैं वाइट दे देता हूँ, इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ सबको मैं, ठीक है। और इसका मैं, ठीक है, हम क्योंकि साइड से ज़्यादा है और बीच से भी हम स्पेस बिटवीन भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इन सब का जो कलर है वो यहाँ पे ग्रेइश है, तो फर्स्ट वाले का जो कलर है वो तो हमारे पास ब्लू है, और बाकी जो सबका कलर है हमारे पास ग्रेइश है, तो हम सबको ग्रे कलर दे देंगे, ठीक है। सबको मैं ग्रे कलर दे दूँगा, किसी का फिल होगा, किसी की आउटलाइन होगी, ठीक है। सॉरी, एक ही कलर रखना है तो हम ये वाला कलर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको भी मैं यही वाला कलर दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट करूँगा और इसको भी मैं यही वाला कलर दूंगा, देन इसको भी मैं ग्रेइश कलर दूंगा, ठीक है। या तो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकता था, लेकिन बारी बारी इसलिए करा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको शेडो दे दूँगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा देखें शेडो आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इफेक्ट में आऊँगा, इसको शेडो दे दूँगा, और फिर मैं इसका यहाँ से शेडो का थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ मैं, ठीक है। देखें हमारे पास काफ़ी सारी जगह है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से स्पेस बिटवीन बढ़ा दूँगा और इसकी मैं साइड से बढ़ा दूँगा जगह, ठीक है। या तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट करें और के दबा दें, ठीक है। के दबा के बड़ा कर लें ताकि ये जिसकी जो स्केलिंग है वो बड़ी हो जाए। बस अब ये ठीक हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमने इसको क्या दे दिया, दोबारा से मैं सिलेक्शन पे आऊँगा और मैं इसके ड्रॉप शेडो पे जाऊँगा, इसको मैं अब यहाँ से सेट कर दूँगा, ठीक है। ना ज़्यादा नहीं देना है, जितना है हमने उतना ही रखना है। देखें अब इतना ही है मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, और यहाँ से थोड़ा सा कम कर देते हैं, बस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको पकड़ के ऊपर रख दीजिएगा, इसके हिसाब से यहाँ पर रख दीजिएगा। इसी हिसाब से आप इनको भी जो है ना क्या करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें और के दबाएं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, क्योंकि इतने छोटे हैं नहीं जितने हमने बना दिए, थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, देखिए मैंने इनको ऑटो लेआउट करा हुआ था, तो अब मैं इसको यहाँ से आकर देखें सेट कर सकता हूँ ईज़िली, ठीक है। तो इसलिए मैं शुरू से ऑटो लेआउट करके चल रहा हूँ ताकि मुझे बाद में कोई भी मसला ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये पोर्शन मैंने बना लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता है फीड्स, ठीक है, और ये हमारे पास आ रही होती हैं, एक सर्च बार आ रहा होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फीड लूँगा, फीड्स लिखूँगा, तो बल्कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इसी को कॉपी करा नीचे, और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, देख रहे हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और अब मैं इसको इस वाले को सेलेक्ट करके मैं इसको क्या कर दूँगा, फीड कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको उस तरफ लेके चला जाऊँगा, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ वो हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर फीड्स था, इसको हम फीड्स कर देते हैं, ये हमारे पास फीड्स हो जाएगा। और इसको मैं अब यहाँ पर देखें, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रखते हैं कि बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, और इसका जो कलर है वो हमारे पास ब्लैक है, तो इसको हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अच्छा, उसके बाद अब आपने ये बनाना है ऑल फेवरेट फ्रेंड्स ग्रुप पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ से आकर मैं एक ले लेता हूँ ऑल, ठीक है, ऑल ले लिया। अच्छा, इसका साइज़ यहाँ पर 16 होगा, इतना बड़ा नहीं होगा ये, ठीक है। और इसका साइज़ भी इतना बड़ा नहीं होगा, ये भी यहाँ पर होगा 22 का, ठीक है। और इसको हम फिर दोबारा से इसकी सेटिंग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ से ऑल लूँगा, इसको मैं सेमी बोल्ड रखूँगा, मीडियम रखूँगा, ठीक है ना, इतना नहीं है वो। और फिर अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं
एक और कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ फेवरेट, FAVORITES, ठीक है। फेवरेट्स हो गया मेरे पास। अब मैं इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट ए कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ूँगा और कंट्रोल डी करता रहूँगा, ठीक है। और मैं बारी बारी इस पे जाऊँगा। इसको मैं कर दूँगा फ्रेंड्स, और इसको मैं सेलेक्ट करके ग्रुप्स, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट कर पेजेस कर दूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर लाइन करूँगा और मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर दूंगा यहाँ से वाइट, और मैं इसको शेडो भी दे दूंगा हाथ के हाथ ही। और अच्छा देखें, आप क्या करें, इसकी अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करना है तो आप क्या करें, इस पर जाएँ और इस पर राइट क्लिक करें, ठीक है। और इस पर आकर या कॉपी प्रॉपर्टीज़ कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आकर आप क्या करें, राइट क्लिक करें, पेस्ट प्रॉपर्टीज़ कर दें, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ उसकी थी वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसकी हो जाएगी, ठीक है। देखिए शेडो भी उतना ही आ गया, क्योंकि हमें पूरी ओवरऑल सब में पूरी एप्लीकेशन के ऊपर शेडो जो है ना वो सेम ही रहेगा, इस वजह से यहाँ पर सेम आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या था कि इसके अंदर यहाँ पर जो था इन्होंने यहाँ पर बॉर्डर भी दिया हुआ था, तो मैं इसको अब मैं अलग से आकर यहाँ पर बॉर्डर भी दे दूँगा, ठीक है। या तो मैं इसको अलग से शिफ्ट ए करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको यहाँ पर आकर स्टॉक करता हूँ और फिर मैं इसको नीचे का बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बॉर्डर दूंगा ब्लू कलर का, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्ट्रोक यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा और इसका कलर भी मैं ब्लू कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अच्छा, अब थोड़ा सा इनको मैं करीब करीब करूँगा ताकि मेरे पास ये जो जगह है वो सही यूटिलाइज़ हो जाए, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास हो गया। अब उसके बाद इन सब के जो कलर्स हैं इन सब को मैं कंट्रोल शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करूँगा ताकि मल्टीपल सिलेक्शन हो जाए। और अब मैं इसका में जो कलर है वो क्या कर दूँगा, ग्रेइश कलर है तो मैं इसको ग्रेइश दे दूँगा, ठीक है। और ये सारे जो हुए हुए ना सेमी बोल्ड हुए हैं, तो मैं इनको भी सबको भी मैं सेमी बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़े से बोल्ड हुए हैं। अब ये मेरे पास बन गया है। अच्छा, अब इनका जो साइज़ है मुझे छोटा लग रहा है तो मैंने काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, 16 भी मैं इसको 14 देता हूँ। 14 होगा, हाँ 14 सही है, ठीक है। और मैं इनका बीच का स्पेस बढ़ा देता हूँ, यहाँ से देखें मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अच्छा, अब उसके बाद मुझे यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है, स्टोरीज़ बनानी है, ठीक है। अब स्टोरी बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे। एक में देखें आसान तरीका ये, आप इसी के ऊपर रखें, ठीक है। और इसका एक साइज़ ले लें ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से आप सर्कल लें और सर्कल से इसका साइज़ ले लें, ठीक है। और ये दोनों चीज़ आ गई आपके पास। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएँ, ठीक है। नाम ले लें SANNA और MEDICN, मेडिसन, सन्ना मेडिसन, ठीक है। अब नाम की यहाँ से देखें, मैं इसको छोटा करूँगा और इसकी भी जो हाइट है उसको यहाँ से मैं कम करूँगा, ठीक है। जो लाइन स्पेसिंग है या जो लाइन हाइट है इसको मैं कम करूँगा और इस हिसाब से रखूँगा। ये देखें सब चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको उठाऊँगा यहाँ पे रखूँगा बारी बारी और इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे और यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने क्या करना है, ठीक है, इसका कॉर्नर को जो है ना हम रेडियस दे देंगे। और फिर आपने एक और चीज़ क्या करनी है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी की कॉपी बनानी है, इसको छोटा करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और आपने इसको जो फर्स्ट टू हैं उनको आप ज़ीरो कर देंगे और इसको भी आप ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। वो क्यों करा है वो अभी भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड जो होता है वो यहाँ पर डार्क होता है, ठीक है ना। तो ताकि ये जो नाम है वो नज़र आना शुरू हो जाए, तो ये थोड़ा सा ब्लैकिश होता है बैकग्राउंड, इस वजह से हम इसको जो है ना ब्लैक कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को जो है ना कम कर देंगे,
यहाँ से, ठीक है। ठीक है, वरना तो आप इस पे जाकर और इसको आप लीनियर ग्रेडियंट दे दें, तो ये उल्टा कर दें आप इसको, तो ये आप जो चाह रहे हैं वो बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर रख दूंगा, यहाँ पे लेकर आऊँगा, और अब इसको मैं थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को यहाँ से बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। ग्रेडियंट में जाता हूँ, इसके ग्रेडियंट को चेक करता हूँ मैं, बस ठीक है, इतना सही है, ताकि मेरा नाम भी सही से नज़र आ रहा हो। और मैंने इसको एक यहाँ पे ले लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, ये हो गया मेरे पास रेडी। और इसको मैं स्टॉक दे दूँगा, ठीक है। स्टॉक यहाँ पर हमारे पास वाइट कलर का होगा, और ये मेरे पास एक रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और जाऊँगा मैं अनस्प्लैश के ऊपर। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इन सबको पकड़कर मैं ग्रुप कर लूँगा Ctrl+G करके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अनस्प्लैश पे जाऊँगा, अनस्प्लैश पे जाकर रन करूँगा, और मैं यहाँ से इमेज को पेस्ट कर दूँगा। तो मैं इस पर कंट्रोल की मदद से इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और मैं लेट से कोई सी भी वॉलपेपर से रिलेटेड इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं उठा ले, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको जो है ना, ये देखें, क्योंकि अच्छा अगर मैं यहाँ पे दूसरी इमेज लगाऊँ तो आपको ये वाज़ेह नज़र आएगा, सॉरी, क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसने वो पूरे उस पर लगा। अब ये देख रहे हैं, ये जो नीचे आपको ब्लैकिश नज़र आ रही है, इसी वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक अलग सी लेयर बनाई है, ठीक है। अब मैं कोई अच्छी सी इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पर ये वाली ले लेते हैं, बस, ठीक है। और अब मैं इसको देखें थोड़ा सा और डार्क करूँगा, इसके मैं इस पे जाता हूँ, इसको मैं चाहे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, हम इसको उल्टा करते हैं क्योंकि हमारे पास ये उल्टा बन रहा है ना, हाँ अब सही है, ठीक है। ये देखिए अब सही हो गया मेरे पास ये, ठीक है। मैं बिल्कुल इसी तरीके से चाह रहा था ताकि मुझे नाम भी नज़र आ जाए, वो भी नज़र आ जाए। तो मैंने इनको तो वैसे ऑलरेडी पहले से मैंने ग्रुप किया हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे चाहिए एक अदद पोर्ट्रेट, कोई पिक्चर पोर्ट्रेट ले लूँगा, ये वाली ले लेता हूँ मैं, या ये वाली लेके चेक करता हूँ मैं। ये हो गई, ये बिल्कुल सही, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनकी मैं कॉपी बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे रखूँगा अपने पास। जब ये देखें तो बहुत छोटी हो रही है, तो मैं इसको के की मदद से के दबाऊँगा, और अब मैं इसको बड़ा कर लूँगा अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ये, ठीक है। अब क्या है कि अब आपने इसको कॉपी करना है एक, ठीक है, एक और कॉपी करना है, और फिर आपने इसकी एक और कॉपी बनानी है जो कि इसके अंदर रखनी है आपने। और फिर आपने क्या करना है, ठीक है, ये सब मैं सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं शिफ्ट ए कर दूँगा, ठीक है, ताकि ये सीट में अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं बारी बारी जाऊँगा, इन सबको मैं सॉरी
और इस प्लेस से अलग अलग पिक्चर दे देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, मैं कोई बिज़नेस वाली दे देता हूँ, ठीक है, वाली दे देता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, इनको मैं वाली दे देता हूँ, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं ये वाली दे देता हूँ। और मैं इसी तरीके से पोर्ट्रेट लेता हूँ, एक को मैं ये वाली दे देता हूँ, और एक पोर्ट्रेट को मैं ये वाली दे देता हूँ, और एक पोर्ट्रेट को मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। सब हो गई परफेक्ट। अच्छा जी, ये आपने बना लिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ थी जो हम लोगों ने देखनी है, वो क्या है, वो हमने यहाँ पे क्लिप कंटेंट भी लगाना है, क्योंकि आधी आधी जो स्टोरी हमारे पास यहाँ पे जा रही है, तो इसको हम उठा के यहाँ पर भी लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्लिप कंटेंट लगाएंगे। तो क्लिप कंटेंट लगाने का क्या तरीका होता है, वो पहले तो फ्रेम होना चाहिए। तो फ्रेम जब जैसे हम ऑटो लेआउट करते हैं तो वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है ऑलरेडी। तो ये फ्रेम भी बन गया हमारे पास, ठीक है। इसको मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ वाइट कलर का। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड दिया हुआ है, और ये जो इसका बैकग्राउंड है यहाँ से इसको इन्होंने ग्रेइश दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, यही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला कलर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और देखें अब इसको भी इन्होंने बैकग्राउंड दिया हुआ है वाइट, और इसका जो बिल है वो भी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसको ऊपर रखूँगा, बिल्कुल मिल नहीं रहा इससे ये, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हैं हमारे पास रेडी। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके और इसके बीच में जो है ना वो फासला नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी। तो हम इसका जो स्टॉक है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ फीड आ गया, और ये हमारे पास, इसको उठा के हम इसके ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं। अब हमारे पास ये सेट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, इसको ऊपर रखेंगे, बिल्कुल मिलाएंगे नहीं। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, अब हम ये करेंगे, इसको भी अब हम बड़ा कर दें, और यहाँ पे साइड से भी इन्होंने मार्जिन दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, और इसको बिल्कुल मिलाएंगे नहीं, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब आपने एक और, मैं इसकी इमेज बना लेता हूँ कंट्रोल डी कर कर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको पकड़ के मैं बाहर रखता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। तो इसने एक और बना लिया। अच्छा, मैंने क्यों बनाई है वो मैं भी आपको बताता हूँ। और मैं इसको मैं पकड़ के इसके अंदर लेकर आ जाता हूँ अगेन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर क्लिप कंटेंट तो लगा दिया था, मैं अब इसके ऊपर क्लिप कंटेंट लगा देता हूँ। और फिर क्लिप कंटेंट हम क्यों लगाते हैं, ताकि आपको जब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग लगाएंगे आप विद इन अ फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर, तो उसके लिए आपको क्लिप कंटेंट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने जितना फ्रेम दिखाना है ना, तो उतना आप जो है ना इसको रिसाइज़ कर देंगे। देखें, मैंने इतना फ्रेम दिखाना था, तो मैंने इतना इसको रिसाइज़ कर दिया, यूज़र को मुझे इतना ही दिखाना था। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा प्रोटोटाइप के अंदर, यहाँ पर आता है मेरे पास और फिर इसको मैं दे दूँगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इमेजेस तो यहाँ तक होंगे, लेकिन वो नज़र यहाँ तक आएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ समझ लें, बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो क्या करेंगे कि ये जो इमेज आ रही है इसको बिल्कुल बाहर ले जाएंगे, और इन तीनों को सिर्फ दिखा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यूज़र एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है ना, आपने यूज़र को गाइड भी करना होता है कि आगे स्क्रॉलिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ
कंटेंट मौजूद है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ी बहुत पिक्चर जो है ना जो कि हाइड हो रही है उसको आप यहाँ पे उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिखाएंगे लाजमी, ताकि यूज़र को पता हो कि आगे मेरे पास कोई कंटेंट मौजूद है। अगर मैं इसको बिल्कुल भारी निकाल दूंगा और मैं अपनी अलाइनमेंट के लिए इन तीनों को सिर्फ रखूँगा, तो उससे क्या होगा कि यूज़र को पता नहीं चलेगा कि आगे भी कोई कंटेंट मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी देखते हैं स्टोरीज़ वगैरह जो होती हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, तो वो इसी तरीके से हाइड हुई भी होते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट उसमें नज़र भी आ रहा होता है। ठीक है, अगर आगे उसमें कंटेंट या स्टोरी मौजूद होती है तो। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ये वाला पोस्ट बना लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं, बॉक्स लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये जो आपके पास ये आ रहे हैं, ठीक है ना, ये आप ले लीजिएगा। तो ये आप किस तरीके से लेंगे, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने वही जाना है, आइकॉनिफाई पर जाना है, और आइकॉनिफाई पे जाकर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे लाइक ले लेते हैं हम। ठीक है, लाइक हमारे पास यहाँ पर जो फेसबुक पर जो लाइक है वो ये है। ठीक है, नहीं बिल्कुल ये वाला नहीं है, थोड़ा सा हमारे पास ये है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो इमोजी है वो वाव इमोजी है। वाव देखते आ रहा है हमारे पास, नहीं आ रहा, ये वो आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ से कोई इमोजी उठा लेते हैं। लेट से हम कलरफुल इमोजी है यहाँ पर हमारे पास, कलरफुल हमारे पास नहीं है मौजूद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक उठाएंगे, उसको बाद में कलर दे देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हार्ट है, तो इसको हम ये हार्ट ले लेंगे। और ये हमारे पास जो हार्ट है वो फिल हार्ट है, यहाँ से अभी हम फ़िलहाल के लिए ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम अपने हिसाब से इमोजीज़ ले रहे हैं। अच्छा जी, अब इसको पकड़ के हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, अब इसको बाहर लेकर आ जाएंगे। इसी तरीके से इसको भी कंटेंट से कंटेनर से बाहर लेके आ जाएंगे, और फिर इन तीनों को आप सेलेक्ट कर डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब वही तरीकाकार करेंगे, हम इनको 20 रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी फिर हम 20 है तो ऑलरेडी 20, और इसको भी फिर हम 20 रखेंगे, अभी ऑलरेडी 20 हुआ है। ठीक है, अब इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं शिफ्ट ए कर दूँगा, शिफ्ट ए करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ, यही वाला जो इसका है। ठीक है, और इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, और आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, इसका मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये। ठीक है, और इसको मैं लेता हूँ, इसका आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, और इसका जो कलर है वो हम दे देंगे। ठीक है, ये तीनों होगा। अब आप क्या करेंगे, इनको पकड़ कर ये देखें, ये जो है ना सर्कल के अंदर था, वैसे चलें छोड़ें। ठीक है ना, वो बाद में आप इसको सर्कल के अंदर के भी करके कर सकते हैं। मेरे पास तीनों आ गए। ठीक है, थोड़े से फासले पे रख देता हूँ मैं इनको यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, वरना तो क्या है कि आप इसको, अगर आप इसको सर्कल के अंदर रख के करते तो और वो अच्छा सा मतलब के नज़र आता, अच्छा व्यू देता। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसको पकड़ कर शिफ्ट ए करें। ठीक है, और इसको भी शिफ्ट ए करें। ठीक है, इसको भी पकड़ कर शिफ्ट ए करें। ठीक है, और फिर इनका जो है ना फिल दें, और इसको यहाँ से सर्कल कर दें। इसी तरीके से इसको भी आप फिल दें, और इसको भी आप यहाँ से सर्कल कर दें। ठीक है, इसको भी आप फिल दें, और इसको भी आप यहाँ से सर्कल कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों आ जाएंगे। ठीक है, इसका मैं कलर फिर यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसका भी मैं यहाँ से कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, आप इसी तरीके से बिल्कुल वो बन जाएंगे। अब ये थोड़े से अच्छे लगेंगे। अब मैं इनको पकड़ के इसके साथ मिला देता हूँ। ठीक है, चाहे तो आप इनको बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर देंगे तो और अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये देखें बॉर्डर दे रहा हूँ तो मैं वो और अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। बॉर्डर आप इनका यहाँ से बढ़ाएं, थोड़ा सा 2 कर दें, इतना काफ़ी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 120 लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, 120 लिख लेंगे यहाँ पर आकर। ठीक है, और इसको पकड़ के यहाँ पे रख दें 120, और इसको मैं कलर यहाँ से दे दूँगा ग्रेश, साथ ही साथ दे दूँगा। ठीक है, और इस यहाँ पे 23 कमेंट लिखा हुआ है,
तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के साइड में रखता हूँ और इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये लिख देता हूँ 23 कमेंट्स। ठीक है, अब देखिएगा गौर से, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट ए करूँगा। ठीक है, और फिर मैं इसको पकड़कर अच्छा मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अच्छा मैंने क्या करना है, इसको पकड़कर मुझे क्या करना है, ग्रुप करना है, कंट्रोल G करना है, ग्रुप करना है मुझे। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा और करीब ले जाता हूँ या फिर थोड़ा सा फासले पे रख देता हूँ और इसका मैं बोल्ड हटा देता हूँ, मीडियम है ये। ठीक है, और इसका ये भी बोल्ड नहीं है, इसको भी आप क्या करें, रेगुलर कर दें, मीडियम कर दें। ऐसे तो ये दोनों ही रेगुलर्स हैं, इसको भी मैं रेगुलर ही कर देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, इन सबको पकड़कर शिफ्ट ए कर देंगे, इन दोनों को पकड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑटो लेआउट हो गया ये। और फिर अब हम इसको दे देंगे यहाँ से फिल दे देंगे और यहाँ से इसको हम बॉर्डर भी दे देंगे, पेडिंग दे देंगे। ठीक है, इसको हम पेडिंग कहते हैं। पेडिंग दे दी मैंने और अब मैं उस इमेज पे जाता हूँ, वो जो मैंने एक साथ इमेज दी थी उसके लिए मैंने डब्बा जो लिया था ये रहा। ठीक है, इसको मैं पकड़ता हूँ यहाँ से यहाँ तक और इसको मैं लेके जाता हूँ, मैं इसके ऊपर रखता हूँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मैं हाथ के हाथ ही ये भी बना लेता हूँ, लाइक कमेंट्स और शेयर है हमारे पास जो ऑप्शन है। तो दोबारा से मैं जाऊँगा आइकॉनिफाई पर, दोबारा से, वैसे तो मैं यहाँ से भी कॉपी करके लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से आऊँगा लाइक कमेंट, ये रहा कमेंट हमारे पास, ये वाला है या ये वाला है, शायद ये वाला है। ठीक है, और फिर हमारे पास है शेयर, शेयर है हमारे पास ये वाला। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेकर आ जाऊँ। अब वही तरीका करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंटेनर से बाहर निकालूँगा बारी बारी। ठीक है, इस सबको मैं डिलीट कर दूँगा, इनको मैं डिलीट कर दूँगा। अब वही करूँगा मैं, क्या इनके साइज़ मुझे 20 रखने, ये ऑलरेडी 20 है और ये भी ऑलरेडी 20 नहीं है, तो इसको आप 20 करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइक लिखूँगा, कमेंट लिखूँगा, शेयर लिखूँगा। तो उसके लिए आप क्या करें, लाइक लिखें, लाइक कमेंट कमेंट और ये हमारे पास यहाँ पर शेयर शेयर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनका कलर्स देख लें। ठीक है ना, इन सबको सेलेक्ट करें और इनका जो कलर है वो है यहाँ पर आपके पास ग्रेइश है। ठीक है, सबको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेइश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी फिर हम यहाँ से ले लेते हैं, ग्रेइश ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से ग्रेइश कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट कर दें और इसी तरीके से कमेंट को और इसको पकड़ कर शिफ्ट कर दें। इसी तरीके से शेयर को आप पहले तो आप घुमा लें, क्योंकि शेयर, अच्छा अब आप घुमा लें, घुमाने के बाद अब आप क्या करें, फ्लिप वर्टिकल कर दें। ठीक है, तब ये उसी तरीके से आ जाएगा। इन दोनों को सेलेक्ट कर शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब इसके बीच का फासला अब आपने देखना है कितना रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है। ठीक है, अब ये इसकी जो इसका जो फ़ॉन्ट है ना वो है मीडियम। ठीक है, या अब इसको बोल्ड, सेमी बोल्ड है, लेकिन उसका जो साइज़ है ना वो छोटा है, वो 16 है। ठीक है, अच्छा इसका 17 है, इसका भी इनका जो बीच का साइज़ है वो हमारे पास यहाँ पर है, ये जो बिटवीन जो हमारे पास यहाँ पे साइज़ है ना वो अब हम इसको 10-10 रख देते हैं। सबको मैं फिर 10-10 दूँगा। ठीक है, इसको भी मैं फिर 10 ही दूँगा। सेंटर अलाइन, इसको भी मैं सेंटर अलाइन और इसको भी मैं सेंटर अलाइन दे देता हूँ। ठीक है, अब इन तीनों को मैं पकड़ कर क्या करूँगा, शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, इन तीनों को पकड़ कर शिफ्ट और अब मैं इसको मैं
फिल दे दूँगा और मैं यहाँ से इनको बॉर्डर दे दूँगा। ठीक है, ठीक है। और फासला है, और फासला है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अच्छा, ये मेरे पास है यहाँ पर। अच्छा देखिए, अब इसका साइज़ यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ। इतना साइज़ है ये। ठीक है, अच्छा वो अब मैं बताता हूँ कि क्योंकि ऑटो लेआउट हुआ हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से कि ये हम इसके साथ रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि वो नीचे, और इसको फिर हम नीचे लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो बड़ी है, तो बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं कंट्रोल जी कर दूँगा। ठीक है, और अब मैं जाऊँगा अनस्प्लैश के ऊपर। अनस्प्लैश से एक मैं इसको कंट्रोल की मदद से सेलेक्ट करूँगा। अब मैं कोई भी फूड से रिलेटेड इमेज ले लूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, ये ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी फूड से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे भी ये ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब मैं इसको पकड़ कर क्या करूँगा, ये मेरे पास ग्रुप हुआ हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चाहे तो आप इसका कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले तो इसका साइज़ इस करूँगा। देखूँगा, देखें बहुत बड़ा है, तो मैं इसको पकड़ कर अब मैं के की मदद से छोटा करूँगा इसको मैं। ठीक है, और मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर से मिलाऊंगा और फिर मैं के की मदद से इसको कम ज़्यादा करूँगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट मैं इसको बाहर लेकर आऊँगा। ठीक है, और अब मैं ऑल्टर की मदद से इसकी कॉपी बनाऊँगा एक। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर जो पिक्चर है वो मैं यहाँ से दूसरी डाल दूँगा हाथ के हाथ ही। और अब ये दो ग्रुप हो गए। ठीक है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट ए करूँगा ताकि मैं अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो होता है ना, बिटवीन थोड़ा सा गैप होता है, तो मैं यहाँ से आकर अब मैं वी दबाता हूँ और मैं इन दोनों के दरमियान में फासला रख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करूँगा। ठीक है, ताकि इसकी मज़ीद और कॉपीज़ बन जाए। और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आकर मैं ये वाला फूड ले लेता हूँ, यहाँ से आकर मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से आकर मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, वही क्लिप कंटेंट करूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको छोटा कर दूँगा जितना मुझे दिखाना है, क्योंकि एक ही आ रही थी मेरे पास, इतनी आ रही थी, तो मैं इतनी इमेज दिखाऊँगा। ठीक है, ठीक है, देखिए नीचे वाली इमेज को भी मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल उसको मैं गायब नहीं कर रहा, ताकि यूज़र को पता रहे कि नीचे भी इमेज है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको फासला सिर्फ इतना रख देते हैं, बस 10 का रख देते हैं। ठीक है, 10 का सही है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। इसको मैं क्लिप कंटेंट को मैं इतना रख देता हूँ। ठीक है, और वैसे तो क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ना मेन्यू बार, ये वाले बटन भी आएंगे, आप लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा। वैसे तो ये बिल्टन होते ही हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, आप इसको अभी हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप में जाएंगे, स्क्रॉलिंग में जाएंगे और वर्टिकल स्क्रॉलिंग इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ इसका भी जो बैकग्राउंड है, ठीक है, डिज़ाइन में जाकर इसको भी हम फिल दे देते हैं और इसकी भी हम हाइट को यहाँ से कम ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं। ऊपर हमारे पास आ रहा है 204। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वाईफाई, तो हम उसके लिए क्या जाएंगे, दोबारा से आइकन 5 पे जाएंगे। अब हम लेंगे क्या, वाईफाई, WIFI वाईफाई। वाईफाई को उठा के बाहर रखेंगे और फिर हम लेंगे क्या, सिग्नल।
तो सिग्नल को उठा के सिग्नल दूसरे वाले यहाँ पर हम देखते हैं, सर्च करते हैं कि हमें वो मिल जाए। जो सिग्नल है हमारे पास वो यहाँ पर मौजूद होने तो चाहिए वैसे, ये रहे। ठीक है, ये वाला सिग्नल ले लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, हमारे पास है बैटरी, BATTERY बैटरी। ठीक है, बैटरी भी मैं यहाँ से उठाकर ये वाली ले लेता हूँ, इसको मैं बाद में वर्टिकल कर लूँगा। ठीक है, अब मैं वही करूँगा बिल्कुल, इसको कंटेनर से बाहर निकालूंगा, इस कंटेनर को डिलीट कर दूँगा, इसको भी कंटेनर से बाहर निकालूंगा, इस कंटेनर को डिलीट कर दूँगा, इसको भी बाहर निकालूंगा, इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। अब वही करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा 20, इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा, ये 24 है, इसको भी मैं 20, और इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको भी मैं 20। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट ए कर दूँगा और मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेआउट पे क्लिक कर दूँगा और मैं स्पेस बिटवीन जो है वो मैं इसका कम करूँगा। ठीक है, और फिर मैं इसको मैं सेंटर अलाइन करूँगा या फिर बॉटम अलाइन आप कर लें तो। ठीक है, अच्छा इसको मैं पहले तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। अब ये बाहर आ गया इससे। अच्छा ये इसको तो बेबीलोन ग्रुप करता हूँ। अब सही है ये। ठीक है, अब मैं इसका 20 करता हूँ। देखें 20 नहीं था, अब मैं इसका 20 करूँगा, अब ये सही हुआ। अब मैं इन तीनों को मैं अभी भी ये क्या दे रहा है यहाँ पर, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ए करूँगा और फिर मैं इसको बॉटम से मिला दूँगा। ठीक है, इसका जो स्पेस बिटवीन है वो मैं यहाँ से कम करके 5 कर देता हूँ, बस इतना ही है। ठीक है, एक तरफ मेरे पास, अब देखें मुझे इसका जो साइज़ है ना वो और भी बहुत छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ का होता नहीं है, ये होता है कम से कम 10 ले लेते हैं हम यहाँ से, और इनको भी फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10 ही देना पड़ेगा। इसको भी मैं यहाँ से 10 ही कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से 10 ही कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ और मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, वही करूँगा, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट ए कर दूँगा। ठीक है, और फिर मैं इसको फिल दे दूँगा और मैं इसको यहाँ से बॉर्डर दे दूँगा। अच्छा ये गुम नहीं हुआ, इसका कलर जो वाइट था वो इस वजह से इसको मैं यहाँ से रेडिश ग्रेइश दे देता हूँ और इनको भी मैं यहाँ से ग्रेइश दे दूँगा। ठीक है, और इसको फिर आप यहाँ से भी बढ़ा लें। ठीक है, ये मेरे पास रेडी हो गया है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, चाहे तो आप इसके बॉटम यहाँ से इसके साइज़ को थोड़ा सा इधर कर दें और इसके ये वाले साइज़ को बढ़ा दें। ठीक है, अब सही है, अब बिल्कुल अब ये बिल्कुल सही है। अब देखें, ठीक है, सब चीज़ें रेडी हो गई हैं इसके हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं रन करूँगा। अच्छा ये मेरे पास पुरानी ही दिखा रहा है, तो मैं इस पर आता हूँ, इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करके रन करता हूँ। ठीक है, ये देखें मेरे पास आ गया है वो पेज बिल्कुल। तो अब ये देखें, ये चल रहा है इधर, क्योंकि मैंने इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग लगाई थी और यहाँ पे मैंने वर्टिकल लगाई थी। ठीक है, ठीक है, ऑटो लेआउट हमने दिया था, इसलिए दिया था। अब ये देखें, ये जब ऊपर जाता है ना, ठीक है, अगर आप लोग नहीं देंगे तो क्या होगा, ये पीछे लेयर जाती हुई जो है ना आपको नज़र आएगी। अगर आपने ये लेयर इसके पीछे भी आ रही होगी, अगर वैसे तो आपने क्लिप कंटेंट करा हुआ है तो फिर वो उतना ही साइज हिस्सा नज़र आएगा जितना आपने क्लिप कंटेंट किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने ऑटो लेआउट किस तरीके से करना है, क्लिप कंटेंट किस तरीके से करना है, इसके अलावा वर्टिकल स्क्रॉलिंग, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, ये सब चीज़ें हमने देखी। ठीक है, और हमने शेडो भी लगाना देखा। ठीक है, शेडो को हम किस तरीके से लगाते हैं।
तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज़ हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वो मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम आज यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।